चलेंगे, अवैध मस्जिद तोड़नी होगी, अवैध मस्जिद तोड़नी होगी। अवैध रूप से वक्फ बोर्ड ने इसके ऊपर कब्जा किया है, तो ये पूरी डेमोलिश होनी चाहिए। आधी अधूरी डेमोलिशन का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर मस्जिद, जब यहाँ मुस्लिम आबादी है नहीं, तो यहाँ मस्जिद बनने का औचित्य क्या है? आने वाले समय में इतना आंदोलन होगा, पूरे प्रदेश का हिंदू सनातन यहाँ पर एकत्रित होगा और उसकी जवाबदेही सारी प्रशासन की होगी और हिंदू क्या निर्णय लेगा उसका पता उन्हें स्वयं अपने आप लग जाएगा। आज ये चिंगारी यहाँ भड़की है और ये पूरे प्रदेश भर में जाएगी। अभी शनिवार को जो है सरकार ने इस विषय पे पहले बड़ा स्पष्ट कहा कि अवैध मस्जिद है और बड़े लंबे समय से इसके ऊपर केस चल रहा है। तो प्रतिपक्ष भी इस पे स्पष्ट कह चुका है कि ये मस्जिद अवैध है, हटाई जानी चाहिए। हिमाचल की पूरी जनता सरकार के साथ है। सरकार को किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। 2 दिन का समय हिमाचल की जनता ने समाज ने दिया है। अगर 2 दिन में सरकार निर्णय करती है इसको हटाने का तो ठीक, अन्यथा हिंदू समाज अपना रास्ता स्वयं तय करेगा और हम देखेंगे कि कैसे इसको हटाया जाना है। पूरी डिमोलिश करनी चाहिए। यस, डेफिनेटली पूरी। नहीं, कल मंत्री महोदय ने सदन में बड़ा स्पष्ट कहा है कि ये सरकारी भूमि पर बनी है और अवैध रूप से वक्फ बोर्ड ने इसके ऊपर कब्जा किया है, तो ये पूरी डेमोलिश होनी चाहिए। आधी अधूरी डेमोलिशन का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर मस्जिद, जब यहाँ मुस्लिम आबादी है नहीं, तो यहाँ मस्जिद बनने का औचित्य क्या है? जो मूल रूप से मुस्लिम यहाँ रह रहे हैं उनसे भी आपको आपत्ति है या जो माइग्रेट हुए? नहीं। देखिए, जो स्थानीय हिमाचल का मुसलमान है उनसे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग सौहार्द से यहाँ रहे, अपने आराम से रहें, शांतिपूर्ण ढंग से रहें और किसी भी प्रकार की जो ये अवैध गतिविधियां होती हैं उनमें सम्मिलित न हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि वो बाहर के मुसलमानों के लिए हिंदू समाज के साथ बैर करेंगे तो फिर गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा। ये आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे या आपको लगता है कि कोई अल्टीमेटम सरकार को है या इसकी जिम्मेदारी? नहीं, देखिए, तो हिंदू समाज स्वयं तय करेगा। मैं अकेला इस बात को तय नहीं कर सकता। ये हिंदू समाज तय करेगा और समय तय करेगा। अगर सरकार समय रहते हिंदू समाज के इस आक्रोश को, हिंदू समाज के मन की पीड़ा को समझती है और इसके ऊपर निर्णायक कार्रवाई करती है, तो हिंदू समाज जो है प्रदेश सरकार का समर्थन करेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम साधुवाद करेंगे। मस्जिद काफी समय से यहाँ पर है, कई सालों से। आज प्रदर्शन क्यों? देखिए, जब जागो तभी सवेरा। आप देखिए, यहाँ इनकी संख्या इतनी बढ़ गई है जिसके कारण से यहाँ के स्थानीय लोगों का जीना दुभर हो गया है और बाहर से आकर के यहाँ बदतमीजी करते हैं। हमारे काम धंधों के ऊपर इन्होंने डाका मारा है। हमारी महिलाओं को, हमारी बच्चियों को सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। और आप देखिए किस प्रकार की ये गतिविधियां कर रहे हैं जिसके कारण से हमारे यहाँ का माहौल खराब हो रहा है। तो निश्चित तौर पर इस मस्जिद का हटना, क्योंकि ये एक प्रकार से आतंक का अड्डा है और इस आतंक के अड्डे का मिटना बहुत आवश्यक है, इसलिए इसका हटाया जाना आवश्यक है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर यहाँ के जो स्थानीय हिमाचल के लोग हैं उनके रोजगार के ऊपर ये डाका डाला जा रहा है अवैध रूप से। बिना पंजीकरण के, बिना सत्यापन के ये लोग यहाँ आते हैं और अवैध गतिविधियों में संलिप्त होते हैं। जो मूल रूप से मुसलमान हिमाचल के हैं वो कौन सी मस्जिद में जाएंगे अगर इसको डिमोलिश कर दिया? यहाँ मुझे ये बताइए कि संजौली में कितने हैं स्थानीय मुसलमान? यहाँ कितने मुसलमान हैं आप ये बताइए। आप यहाँ की डेमोग्राफी देखिए ना, सारे बाहर के लोग हैं। तो निश्चित तौर पर जो स्थानीय मुसलमान है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने खाए कमाए, लेकिन बाहर से आकर के जो हिमाचल का माहौल खराब करने का प्रयास करेंगे उनके साथ जीरो टॉलरेंस के साथ निपटा जाएगा और इस्लामिक जिहाद जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। हाल में ही मल्याना के अंदर एक घटना घटती है जिसमें हमारे हिंदू भाई पर जो है बाहर से आए जो ये प्रवासी होते हैं इनके द्वारा अटैक किया जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे किस तरह से संजौली के अंदर यहाँ पर इलीगल जो है, वैसे तो 5 लेकिन 3 मंजिल की इलीगल मस्जिद बन गई है और प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं है। जब पूरा समस्त हिंदू समाज जागा तो आपने देखा पीछे हाल में ही यहाँ पर संजौली के अंदर एक बड़ा धरना दिया गया, जिसमें से मस्जिद के बाद जब धरना होता है तो उसमें ऐसे सारे, चाहे डीसी महोदय है, चाहे एसपी महोदय है, प्रशासन आता है और वहाँ पर हमने ये डिमांड रखी कि जो ये इलीगल है मस्जिद है इसको जो है डिसमेंटल किया जाए और खुद आयुक्त महोदय ने इस बात को स्वीकारा है कि ये जो मस्जिद है ये इलीगल है।
और दूसरा हमारा है कि जितने भी संजौली के अंदर ये रेडी फेडी वाले हैं ये यहाँ से हटने चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे जितने भी छोटे छोटे लघु जो व्यापार है इन्होंने हमारे आम लोगों से छीन लिए है और इस पे इन्होंने व्यवसाय पे कब्जा कर दिया गया है। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा राणा अनिरुद्ध सिंह जी का, जिन्होंने पिछले कल सदन में इस विषय को प्रमुखता से उठाया। लेकिन हमारा सरकार से, प्रशासन से यही निवेदन है कि कल आपने जो शनिवार को जो ये एमसी कोर्ट में जो डिसीजन लिया है, तो हम चाहेंगे कि हिंदू के हित में आप ये डिसीजन दे और इस जो ये इलीगल मस्जिद है इसको जो है पूरी तरह से डिसमेंटल करें। तो आप देख सकते हैं एक छोटे से आह्वान पर भी, जबकि सभी को पता है कि 7 तारीख को जो है इसका निर्णय आना है, उससे पहले आप देख सकते हैं कि 5 तारीख के दिन भी आज पूरे का पूरा हिंदू जन सैलाब एकत्रित हुआ है। और अगर फिर भी हमारी मांग को गौर नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में इतना आंदोलन होगा, पूरे प्रदेश का हिंदू सनातन यहाँ पर एकत्रित होगा और उसकी जवाबदेही सारी प्रशासन की होगी और हिंदू क्या निर्णय लेगा उसका पता उन्हें स्वयं अपने आप लग जाएगा। आज जो हजूम हमने भी अपने जीवन में एक आंदोलन के रूप में देखा है, ऐसा समाज का आंदोलन यहाँ संजौली चौक में पहले कभी नहीं देखा था। परंतु यह आज जो आंदोलन प्रारंभ हुआ है, जिस तरह का रोष प्रदर्शन यहाँ पर इलीगल जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मस्जिद रूप में हुआ है, वो उसके विरोध में आज ये चिंगारी यहाँ भड़की है और ये पूरे प्रदेश भर में जाएगी। इसलिए प्रदेश सरकार से, स्थानीय प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इस तरह की एक्टिविटी को तुरंत आइडेंटिफाई करे प्रदेश भर में, और जैसे जैसे काम जहां जहां हो रहे हैं और जो इनपुट आपको आम समाज जैसे ये हम सब लोग दे रहे हैं, ये इनपुट आपके पास में जैसे आता है, उन एक्टिविटीज को तुरंत बंद करे, उनको डिमोलिश करे, उनको यहाँ पर कहीं ढारा बन गया, कहीं पर नेशनल हाईवे के ऊपर में हम परमाणु से लेकर के संजौली तक में देखते हैं, एक भी कोई ऐसा मोड़ नहीं है जहां पर कोई ना कोई ढारा बनकर कर तैयार होगा। वो मूवेबल प्रॉपर्टी के रूप में हो, वो कहीं पर बैन के रूप में हो, वो कहीं तरपाल लगा करके हो, वहां पर पता नहीं क्या बेच रहा है। और जो जीएसटी पे कर रहा है दुकानदार अंदर बैठ करके, उसके कांग्रेस वहां छापे मारे जा रहे हैं। और जहां पर इस तरह की एक्टिविटी हो रही है तो वहां पर शक होता है प्रशासन के ऊपर में भी कि कहीं हफ्ता सरकार के रूप में या सरकार के अधिकारियों के रूप में इन लोगों से लिया जा रहा। कैसे इलीगल इनका यहाँ एंट्री हो गई, किस तरह से इन्होंने नाम बदल करके, नाम रख करके, एक व्यक्ति यशपाल के ऊपर जो अटैक हुआ है वहां पर 5 दुकानें शिमला में वो साथ चला रहा है। तो ये आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, ये 5 दुकानें एक नाम से कैसे हो गई और वो भी हिंदू नाम रख करके। तो ऐसे ये सरकार से यही मांग है कि आम समाज की जो ये आज मुखर संजौली से हुई है, इसके ऊपर में वो संज्ञान ले, अदरवाइज ये आंदोलन बहुत आगे जाएगा। सरकार रोकने के लिए शीघ्र रूप में अभी विधानसभा चल रही है, उस तरह का एक प्रस्ताव भी विधानसभा के अंदर में आए और हम आह्वान करेंगे 2 अक्टूबर को पूरे प्रदेश भर की पंचायतों में जब जनरल हाउसेज होंगे तो हम उन जनरल हाउस के बीच में भी एक प्रस्ताव लाने वाले हैं कि अगर सरकार इनको आइडेंटिफाई नहीं करती है तो पंचायत का प्रधान उसको वो शक्तियां समाज देगा और प्रधान वहां से उन लोगों को बाहर करने के लिए काम करेंगे। हम जनता के साथ में और जनता के प्रतिनिधि प्रधान के साथ में खड़े होकर के अपनी आवाज को मुखर